दोस्तों, जहां आज पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर रखी जा रही है, या फिर ट्रंप के अमेरिका में वापस सत्ता में आने पर नजर रखी जा रही है, या फिर इजराइल की प्रॉब्लम्स पर नजर रख रही है, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसा देश भी है जहां एक साइलेंट गृह युद्ध स्टार्ट हो चुका है। जी हां दोस्तों, आज दुनिया के एक कोने में एक साइलेंट गृह युद्ध स्टार्ट हो चुका है और आज पूरी दुनिया इस बात को जरा भी तवज्जो नहीं दे रही है। और उस देश का नाम है अफगानिस्तान। और आज के टाइम पर जो वहां की सत्ता पर काबिज है, यानी कि तालिबान। जी हाँ दोस्तों, तालिबान में ही अब एक गृह युद्ध स्टार्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं, जिसने एक बार फिर से अफगानिस्तान को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि मैंने आपको आपसे कुछ ही पहले खबर दी थी कि तालिबान के डिप्टी मिनिस्टर अपने देश यानी कि अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ गया तालिबान की गुटबाजी के कारण। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसे देखकर आप चौंक जाओगे। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि तालिबान का जो चीफ है हिजबुल्लाह अखुंदजादा, इसने हक्कानी नेटवर्क के टॉप लीडर को पकड़ लिया है। और जो हक्कानी नेटवर्क का चीफ है, जिसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, वो अफगानिस्तान को छोड़कर कहीं पर छुप चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो अफगानिस्तान से भाग चुका है। अगर आप लोग हक्कानी नेटवर्क को नहीं जानते तो आप लोग समझ लीजिए कि अभी तक जो आप लोग समझते आए हैं कि तालिबान एक ही संगठन है जिसने अकेले अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और आज अपने यानी कि अकेले तालिबान की दम पर वो पूरे अफगानिस्तान को डोमिनेट कर रहा है, उस पर राज कर रहा है, तो ये पूरा सच नहीं है। असल में सच्चाई तो ये है कि तालिबान ने कई सारे छोटे बड़े ग्रुपों का समर्थन लेकर अमेरिका के अगेंस्ट में अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी और इन छोटे मोटे समूह ने ही एक अहम रोल अदा किया अमेरिका को शिकस्त यानी कि हराने में। और इन्हीं छोटे बड़े ग्रुपों में जो सबसे अहम ग्रुप था वो था हक्कानी नेटवर्क, जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी के द्वारा बनाया गया था। और जब अमेरिका को इन्होंने हराया तो सिराजुद्दीन हक्कानी को एक तरीके से तालिबान के बराबर ताकत मिली। जी हाँ, जितनी ताकत तालिबान के पास है अफगानिस्तान के अंदर, उतनी ही बराबर ताकत हक्कानी नेटवर्क के पास भी है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा क्रूशल रोल अदा किया है अमेरिका को हराने में। लेकिन अब तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच में एक पावर की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है, एक पावर का स्ट्रगल शुरू हो चुका है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब दोनों संगठनों में ताकत की लड़ाई छिड़ चुकी है और इस लड़ाई के पीछे का मास्टरमाइंड है पाकिस्तान। दरअसल यहाँ पर ये जो हक्कानी नेटवर्क है ये पाकिस्तान की सेना और ISI के समर्थन से बना था और उन्हीं से इन्हें ताकत भी मिलती आई है। और इसीलिए हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा समर्थक माना जाता है। और इसी वजह से अब अखुंदजादा और तालिबान जरा भी पसंद नहीं कर रहे हक्कानी नेटवर्क को और उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी भी बहुत ज्यादा साइलेंटली चल रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स आई हैं कि राजधानी काबुल की जो की लोकेशंस हैं वहां पर तालिबान और अखुंदजादा ने अपने लॉयलिस्ट यानी कि अपने करीबी लोगों को बिठा दिया है। और जो हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं उन्हें न केवल काबुल बल्कि अफगानिस्तान की सभी अहम लोकेशन से खदेड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि जो हक्कानी नेटवर्क का चीफ है यानी कि सिराजुद्दीन हक्कानी, वो राजधानी काबुल को छोड़कर भाग चुका है और किसी अनजान जगह पर छुपा बैठा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अंदर तो ये भी बताया गया है कि तालिबान ने कांधार से अपने स्पेशल लड़ाके बुला लिए हैं राजधानी काबुल के अंदर और पूरे काबुल को एक तरीके से सीज कर दिया है। और अब जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि तालिबान कभी भी काबुल में नहीं माना जाता। तालिबान का जो असल बेस है वो कांधार ही है। तालिबान की राजधानी कहा जाता है कांधार और कांधार से ही इनको तगड़ा सपोर्ट भी मिलता है। एक तरीके से इन्हें कांधार फैक्शन भी कहते हैं। और फिलहाल इन्हीं कांधार के लड़ाकों ने हर एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है, हर एक एयरपोर्ट, हर एक हवाई पट्टी पर कब्जा कर लिया है और हक्कानी नेटवर्क का एक तरीके से सफाया कर दिया है पूरे के पूरे काबुल से, वो भी बड़ी शांति से। और इसके पीछे एक कारण भी है और वो कारण कहीं ना कहीं वाजिब भी लगता है, क्योंकि जो तालिबान है उसकी नीति ये है कि वो अफगानिस्तान को फर्स्ट रखना चाहता है। तालिबान का मानना है कि हम हमारे देश अफगानिस्तान को ही अहमियत देंगे, लेकिन वही जो हक्कानी नेटवर्क है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है पाकिस्तान के अंदर बैठे अपने आकाओं की बात मानना। और अगर कल को पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई हो जाती है
है तो हो सकता है कि हक्कानी नेटवर्क इनको धोखा दे दे और अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दे और पाकिस्तान साजिश के तहत अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दे और तालिबान की सत्ता सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंप दे। और इसीलिए अभी समय बेटर है, क्योंकि ना तो अभी कोई युद्ध है, वो चाहे तो चुपचाप साइलेंटली हक्कानी नेटवर्क का सफाया कर सकते हैं। अब इससे होगा ये कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान और उसके गुलामों का एक भी नामो निशान नहीं बचेगा और पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाएगा तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान का, और हक्कानी नेटवर्क के हाथों में जो उन्होंने आधी ताकत दे रखी थी वो भी तालिबान के हाथों में आ जाएगी। यानी कि एक तरीके से अफगानिस्तान का फुल कंट्रोल इसके बाद तालिबान के हाथों में ही होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। इनफैक्ट कहिए कि अच्छी खबर है, क्योंकि अगर तालिबान हक्कानी नेटवर्क का सफाया करता है तो आप इसका मतलब ये भी मान के चलिए कि तालिबान इस बात को 100% कंसिडरेशन में लेता है कि आने वाले टाइम में उसका युद्ध पाकिस्तान से होकर रहेगा, वरना वो हक्कानी नेटवर्क का ऐसे सफाया क्यों ही करता। हालांकि इस पूरे मामले में आगे और भी ज्यादा अपडेट आने वाली हैं और भी ज्यादा अंदर की खबर निकल के सामने आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।